जहाँ पर एक राजा जंग जीतकर वापस अपने राज्य आया और उसने अपने साथ कई सारे गुलामों और खजानों को भी लाया। और राजा के जंग जीतने पर राज्य के लोग काफी खुश होते हैं और वो अपने राजा का स्वागत बड़े ही शानदार तरीके से करते हैं। राजा अपने बेटे और पत्नी से मिलता है। राजा का बेटा एमलेट अपने पिता को इतने दिनों बाद देखकर काफी खुश होता है। तभी राजा जंग में जीते खजानों में से एक लॉकेट निकालता है और अपने बेटे एमलेट को देता है। राजा के जंग जीतने की खुशी में एक जश्न का आयोजन किया जाता है जहाँ राजा का भाई फ्योल भी आता है। फ्योल बहुत ही शक्तिशाली और जालिम होता है, लेकिन राजा ने जितने भी जंग जीते होते हैं उन सभी जंगों में फ्योल का सबसे बड़ा हाथ होता है। और इस जंग में भी फ्योल ने राजा का पूरा साथ दिया होता है। रात को राजा जब रानी के साथ होते हैं तो राजा रानी को अपने जख्म दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जख्म मुझे जंग में ही आई है और मेरे पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हमारा बेटा एमलेट यहाँ का अगला राजा बने। लेकिन रानी कहती है कि एमलेट अभी बहुत छोटा है और वो बहुत कमजोर भी है, और अगर आप एमलेट को राजा बनाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भाई को मारना होगा, क्योंकि आपके भाई फ्योल ने आपके जंग जीतने में सबसे ज्यादा साथ दिया है। इसलिए वो हरगिज नहीं चाहेगा कि आप राजा और सेना बनाकर अपने बेटे को बनाए। और अगर आपने एमलेट को राजा बना दिया तो हो सकता है कि वो बगावत पर उतर जाए। राजा को कहीं न कहीं रानी की बात सही भी लगती है, इसलिए राजा अपने बेटे को रात से काफी दूर एक पुस्तैनिक मंदिर में लेकर जाते हैं और अपने बेटे को बताते हैं कि आज जिस तरह से मैं तुम्हें इस मंदिर में लेकर आया हूँ, वैसे कई सालों पहले जब मैं तुम्हारे जैसा था तो मेरे पिता यानी तुम्हारे दादाजी मुझे इस मंदिर में लेकर आए। दोनों मंदिर के संकरे रास्ते से अंदर चले जाते हैं और वहाँ दोनों लोमड़ी के जैसे बिहेव करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आते हैं और उनके सामने पीने के लिए एक ड्रिंक रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डॉग हो या वुल। राजा बहुत जोर से दौड़ता है, लेकिन एलमेट की आवाज उतनी बुलंद नहीं होती। राजा उसे कहते हैं कि तुम एक कमजोर वुल्फ हो, तुम्हें मजबूत ताकतवर बनना होगा। जिसके बाद वहाँ कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं और ये सब राजा अपने बेटे के लिए करवा रहे होते हैं ताकि वो एक अच्छा राजा बन सके। रिचुअल्स करते वक्त एमलेट को एक पेड़ को छूने को कहा जाता है और जैसे एमलेट उस पेड़ को छूता है तो उसे काफी अजीब विजन आने लगते हैं। उस विजन में उसे अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। अब रिचुअल्स खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं, लेकिन तभी वहाँ राजा का भाई फ्योल अपने साथियों के साथ आकर उन पर हमला कर देता है। राजा एमलेट को भागने को कहता है, इसलिए एमलेट वहाँ से भाग जाता है और तभी एक तीर राजा को जा लगती है। फ्योल अपने भाई के पास आता है और अपनी तलवार से राजा का सर धड़ से अलग कर देता है। राजा की मौत हो जाती है। वही एमलेट जब भाग रहा होता है तब फ्योल का एक सिपाही उसे पकड़ लेता है, लेकिन एमलेट उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और वहाँ से भागकर सीधा अपने राज आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके अंकल फ्योल ने पूरे राज पर अपना कब्जा कर लिया है और उसके मॉम को भी बंदी बना लिया है। और ये सब देखकर एमलेट समझ जाता है कि वो अगर अपने अंकल फ्योल के हाथ लग गया तो वो उसे भी मार देंगे, इसलिए एमलेट बिना देरी किए अपने राज को छोड़कर भाग जाता है। तभी फ्योल के पास वही सिपाही आता है जिसे एमलेट ने घायल किया था और वो राजा से झूठ बोलता है कि एमलेट की समुद्र में डूबने से मौत हो गई, लेकिन एमलेट तो जिंदा ही होता है। वो भागकर समुद्र के किनारे आ चुका होता है और एक नाव में बैठकर वहां से निकल पड़ता है और कसम खाता है कि वो अपनी मॉम को एक दिन जरूर फ्योल के कैद से आजाद कराएगा और फ्योल को मारकर अपने पिता का बदला लेगा। एमलेट का सफर बहुत ही कठिन होता है, वो मुसलसल आगे बढ़ता ही रहता है और अब इस चीज को बीते कई साल गुजर चुके हैं और यहाँ हमें एमलेट को दिखाया जाता है जो अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका है। वो एक जाबाज योद्धा है। वो अपने लोगों के साथ छोटे मोटे कबीलों पर हमला करता और उन्हें अपना गुलाम बना लेता और अब वे एक गांव पर हमला करते हैं और वहाँ वो काफी कत्लेआम मचा देते हैं। एमलेट को ये सब पसंद नहीं होता है जिस तरह से उसके लोग गांव वालों को मारते हैं, लेकिन वो मजबूर होता है। उसी रात एमलेट उस गांव में घूम रहा होता है, तभी उसे एक घर में एक औरत दिखती है जिसके पास जादुई शक्तियां होती है और उस औरत के दोनों आंखें फूटी होती है। उसका हुलिया काफी अजीब होता है। वो एमलेट को कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, भले ही अब मेरी आंखें नहीं रही लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देख सकती हूँ। वो एमलेट को बताती है कि तुम्हारे भाई यानी कि राजा फ्योल के बेटे ने मेरी दोनों आंखें मुझसे छीन ली। वो एमलेट की पास्ट से लेकर उसके फ्यूचर तक की कुछ बातें बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन एमलेट को जब पता चलता है कि उसके साथ ही कुछ गुलामों को उसके अंकल फ्योल को बेचने वाले हैं, तो वो चुपके से उस गुलामों वाली बोट में जाकर बैठ जाता है। सैनिक गुलामों को लेकर समुद्र के रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है जिस वजह से एक लड़की नाव से गिरने वाली होती है कि तभी एमलेट उसे एन वक्त पे बचा लेता है। उस लड़की का नाम उल्गा होता है, जिसके बाद वे उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं जहाँ राजा फ्योल रहता है। दरअसल फ्योल राज्य पर कब्जा कर लेने के बाद वो इसी आइलैंड पर शिफ्ट हो गया था और तब से वो इसी आइलैंड पर ही रहता है और अब फ्योल के सैनिक सभी गुलामों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उल्गा एलिमेंट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ जानबूझकर आए हो
और जरूर तुम किसी खास कारण से आए होगे, तुम मुझे बता सकते हो। अब एलमेट उसे सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ क्यों आया और वो कौन है। वो बताता है कि वो इस राज का अगला उत्तराधिकारी था, लेकिन उसके चाचा यानी कि यहाँ के राजा फ्योल ने उसके पिता को धोखे से मार डाला और अब वो अपने पिता का बदला लेने आया। अब सभी गुलामों को फ्योल के सामने ले जाया जाता है और जब फ्योल सभी गुलामों को चेक कर रहा होता है तभी उसकी नजर एलमेट पड़ जाती है, लेकिन वो एलमेट को पहचान नहीं पाता। उसे उन सभी गुलामों में से एलमेट काफी पसंद आता है क्योंकि उसे एलमेट जैसे ही ताकतवर गुलाम चाहिए थे। अब सिपाही एलमेट से काफी मेहनत वाले भारी भरकम काम करवाने लग जाते हैं और एक रात जब एलमेट अकेला होता है तभी उसके पास एक सुअर आता है और उसे इशारा करके अपने पीछे आने को कहता है। एलमेट उसके पीछे जाने लगता है और एक गुफा के पास पहुंच जाता है और जब एलमेट गुफा के अंदर जाता है तो उस गुफा में एक प्रीस्ट मिलता है। प्रीस्ट एलमेट को देखते हैं और उसे कहते हैं कि आओ, तुम्हारा इंतजार था, मैं जानता हूँ कि तुम राजा के बेटे हो और यहाँ तुम क्यों आए हो। प्रीस्ट एलमेट को पुराने प्रीस्ट का स्कल दिखाता है और ये वही प्रीस्ट का स्कल होता है जिसने एलमेट को उसके पिता के साथ परखा था, लेकिन बाद में फ्योल ने उसे भी मार दिया। लेकिन मौजूदा प्रीस्ट के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे वो स्कल को जिंदा कर देता है। एलमेट प्रीस्ट का स्कल से पूछता है कि आप हमें बताएं कि मैं अपना बदला कैसे लूं। प्रीस्ट का स्कल उससे कहता है कि अगर तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें एक शक्तिशाली तलवार को हासिल करना होगा जो मैराना के खंडहर में। प्रीस्ट उसे उस जगह के बारे में बता देता है, जिसके बाद एलमेट उस तलवार को हासिल करने निकल पड़ता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसे एक मम्मी दिखती है और उसी के हाथों में वो तलवार भी होती है। अब एलमेट उस मम्मी के पास जाता है और जैसी तलवार लेने की कोशिश करता है तो मम्मी जाग जाती है और उस पर हमला कर देती है। एलमेट और मम्मी में दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ते वक्त जैसे ही मम्मी रोशनी में आती है तो एलमेट को पता चल जाता है कि ये सब उसका सिर्फ एक भ्रम था और मम्मी अब भी वहीं पर ही बैठी है। एलमेट को समझ आ जाता है कि एक तिरस्मी जगह है और यहाँ उसे भ्रम में फंसाने के लिए काली शक्तियां हमेशा लगी रही, इसलिए वो तुरंत से मम्मी के पास जाकर तलवार ले लेता है और तलवार के लेते ही राजा की मम्मी बिखर जाती है। इसके बाद एमलेट उस तलवार को एक जगह पर छुपा देता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। अगले दिन एमलेट ओल्गा से मिलता है और उसे कहता है कि मैं बहुत जल्द फ्योल को मारकर तुम्हें और जितने भी सारे गुलाम हैं सभी को उसके कैद से आजाद करवा दूंगा। और फ्योल के सिपाही एमलेट और कुछ और गुलामों को उस जगह से काफी दूर एक खतरनाक गेम के लिए ले जाते हैं जिसमें एमलेट की जान भी जा सकती है और वहां पहुंचकर एमलेट को कुछ गुलाम साथ दिए जाते हैं और एमलेट की एक टीम बनाई जाती है। और जब एमलेट की टीम हारी होती है तभी राजा का बेटा अपनी टीम को जिताने के लिए खुद गेम में आ जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा और कमजोर होता है। वो नीचे गिर जाता है और जैसे उसे दूसरी टीम का खिलाड़ी मारने ही वाला होता है तभी एलमेट आकर उसे बचा लेता है और उस खिलाड़ी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उस गेम को भी जीत लेता है। अब रात को जीत के खुशी में सभी जश्न मनाते हैं तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है। वो एलमेट से कहता है कि तुम आज की रात अपने साथी ओल्गा के साथ वक्त गुजार सकते हो, क्योंकि सिपाही भी जानते थे कि दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और क्योंकि आज एमलेट ने राजा के बेटे की जान बचाई थी इसलिए उसे कुछ छूट दिए जाते हैं। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि किसी ने फ्योल के कुछ सिपाही को मारकर मंदिर पर लटका दिया और इन सिपाहियों की मौत का सब गुलामों पर जाता है। फ्योल को लगता है कि ये काम गुलामों ने ही किया और तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये काम गुलामों ने किया, इसके पीछे जरूर एक सोल का हाथ है और वो काफी खतरनाक है। हमें उस सोल को किसी भी तरह से रोकना होगा, नहीं तो हमारे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। हमें सोल को रोकने के लिए किसी इंसान की बलि देनी होगी। इसके बाद बलि के लिए एक गुलाम को चुना जाता है, लेकिन जब वो उसे बलि देने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ गुलाम नहीं बल्कि गुलाम की जगह फ्योल का एक खास आदमी होता है जिसे किसी ने मारकर लटका दिया होता है। इसलिए अब फ्योल फैसला लेता है कि अब रात को उसके लोगों के साथ गुलाम भी पहरादारी करेंगे। रात को सभी गुलाम जब पहरा दे रहे होते हैं तभी अचानक से फ्योल के लोग अपने आप को मारने लग जाते हैं। तभी मौका पाकर एमलेट अपनी मॉम से मिलने चला जाता है और अपनी मॉम को कहता है कि मैं आपका बेटा एमलेट हूँ, मैं मरा नहीं था। मैं उस वक्त इस राज को छोड़कर यहाँ से भाग गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं फ्योल को मारकर आपको बहुत जल्द ही यहाँ से आजाद करवा दूंगा और यहाँ से ले जाऊंगा। पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे कभी भी अपना माने ही नहीं, वो मुझे जरा सा भी अहमियत नहीं देते थे, वो मुझे अपना गुलाम समझते थे, उनके पास मेरे लिए समय नहीं होता, वो सिर्फ अपनी रियासत और पैसों के पीछे लगे रहते थे। लेकिन तुम्हारे अंकल फ्योल बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो बहादुर थे, उन्हें पैसों से प्यार नहीं था, वो मुझसे प्यार करते थे। इसलिए मैंने फ्योल को अपने कंट्रोल में करके तुम्हारे पिता को मरवा डाला ताकि मैं आजाद रह सकूं। और अब देखो मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। तुम अगर फ्योल को मारना चाहते हो तो तुम उसे मार दो, फिर मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और हम मिलकर इस पूरे प्रजा पर राज करेंगे। अपनी मॉम का ये रूप देखकर फ्योल के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि उसकी मॉम ऐसा भी सोच सकती है। अब जाते वक्त एमलेट फ्योल के बेटे को मार देता है और सीधा ओल्गा के पास जाता है और उसे कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, अब मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं रहा। लेकिन ओल्गा उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा, हम फ्योल को मार कर ही यहाँ से जाएंगे। अगली सुबह जब फ्योल को अपने बेटे की मौत का पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो सभी गुलामों को मारने लगता है, क्योंकि उसे पूरा शक हो गया होता है कि इन सभी चीजों के पीछे एमलेट का हाथ है। और जैसे वो ओल्गा को मारने वाला होता है
तभी वहाँ पर एमलेट आ जाता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। तभी फ्योल के सैनिक उस पर हमला कर लेते हैं, लेकिन हेलमेट के सामने वे टिक नहीं पाते। हेलमेट सभी को मार लेता है और इस बीच मौका पाकर ओल्गा वहाँ से भाग जाती है। तभी इधर फ्योल के और भी सिपाही आ जाते हैं और वो हेलमेट को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद फ्योल और उसके सैनिक उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। फ्योल उसे मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो अपने बेटे के फ्यूनरल में जाता है। तभी हेलमेट के पास बहुत सारे कौवे आते हैं और ये कौवे हेलमेट के पिता के सोल होते हैं, जो उसे आजाद कर देते हैं। और जब फ्योल वापस आता है तो वहाँ हेमलेट उसे नहीं मिलता। दूसरी ओर हमें हेमलेट को दिखाया जाता है जो ओल्गा के साथ काफी दूर आ गया होता है और उन दोनों ने अब शादी भी कर लिया, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिताए। जिसके बाद दोनों एक बोट पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में हेमलेट को पता चलता है कि ओल्गा माँ बनने वाली है। अब जिस वजह से हेमलेट अपना मूड बदल लेता है। वो नहीं चाहता है कि बाद में फ्योल उसके बच्चे को मार दे, क्योंकि फ्योल जब तक जिंदा रहेगा वो अपने बेटे का मौत का बदला हेमलेट से जरूर लेना चाहेगा। हेमलेट ओल्गा से कहता है कि मुझे फ्योल को मारना ही होगा, नहीं तो वो हमारे बच्चे को एक दिन मार देगा। हेमलेट उस बोट वाले को एक अंगूठी देता है और उसे कहता है कि तुम सही सलामत मेरी बीवी को उसके रिश्तेदार तक पहुंचा देना। जिसके बाद हेमलेट पानी में कूदकर वहां से जाने लगता है। ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओल्गा की नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। और जब हेमलेट अपनी राज पहुंचता है तो वो देखता है कि फ्योल के लोग खुद ब खुद मर रहे हैं और ये सब उसी तलवार के कारण ही हो रहा होता है जिसे उसने राजा के मम्मी के हाथों से लिया था। और वो कोई आम तलवार नहीं थी, उसमें बहुत सारी शक्तियां थी जो अब तक हेमलेट की मदद करती आ रही होती है। और उसी तलवार ने पहले वाले सिपाहियों को मारा होता है। अब हेमलेट उस तलवार को अपने साथ ले लेता है और फ्योल के सभी सैनिकों को मार देता है, साथ ही वो सभी कैद गुलामों को भी आजाद कर देता है। इसके बाद सीधा वो फ्योल के पास जाता है जहाँ उसका सामना उसकी मॉम से होता है। उसकी मॉम उस पर हमला कर देती है और इस बीच गलती से तलवार उसकी मॉम को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर फ्योल आ जाता है और वो हेलमेट से कहता है कि तुमने मेरे बेटे और पत्नी को मारा है, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। वो अपनी पत्नी को उठाकर ले जाता है और हेमलेट से कहता है कि तुम मुझे ज्वालामुखी के पास मिलो, मैं तुम्हें वहीं पर ही मिलूंगा। हेमलेट ज्वालामुखी के पास पहुंच जाता है जहाँ फ्योल पहले से ताक लगाकर बैठा होता है। वो हेमलेट के आते ही उस पर हमला कर देता है और आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों के दोनों काफी ताकतवर होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता। लेकिन तभी लड़ते वक्त फ्योल हेमलेट के सीने में तलवार घुसा देता है, पर हेमलेट भी कम नहीं होता। वो फ्योल का सर धड़ से अलग कर देता है और अब यहाँ दोनों के दोनों मारे जाते हैं। हेमलेट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि उसके 2 जुड़वा बच्चे होंगे, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है।